वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे न्यू कराची टाउन में चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में तरक्याती मंसूबे तेजी से जारी हैं। सेक्टर 11A की मरकजी शाहरा को पेवर ब्लॉक लगाकर मुकम्मल तौर पर तामीर कर दिया गया है, जिससे इलाके की आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। चेयरमैन ने मौके पर जारी कामों का जायजा लेते हुए मयार पर इत्मीनान का इजहार किया है। वाज़ेह किया कि किसी भी मंसूबे में मयार पर समझौता हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यू कराची टाउन में तरक्याती मंसूबे तेजी से तकमील की जानिब गामजन हैं। सेक्टर 11A के मरकजी शाहराह जो तवील अरसे से टूट फूट का शिकार थी, इसे अब प्योर ब्लॉक लगाकर मुकम्मल तौर पर पुख्ता कर दिया गया है। इस मंसूबे के तहत इलाके के अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर आई हैं। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने अमायदीन इलाका के साथ जारी काम का तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मज़कूरा शाहराह अवामी आमदोरफ्त के लिए निहायत अहम थी, लेकिन खस्ता हाली और गढ़ों के बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना था। प्योर ब्लॉक की तनसीब से अब इस सड़क की शक्ल और सूरत बदल गई है और शहरियों को हकीकी मायनों में रिलीफ मिलेगा। हमारा मकसद सिर्फ काम मुकम्मल करना नहीं, बल्कि पायदार और मयारी तरक्याती मंसूबे फराहम करना है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने मौके पर मौजूद इंजीनियर से सवालात किए और हिदायत दी कि किसी भी मंसूबे में मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। टाउन ऑफिसर BNR फैसल सगीर ने इस मौके पर चेयरमैन को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सड़क के तामीर में आला मयार के प्योर ब्लॉक इस्तेमाल किए गए हैं ताकि ये सड़क तवील अरसे तक बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि दीगर शाहराहों पर भी इसी तर्ज के मंसूबे जेर तकमील हैं। नायब अमीर जिला शुमाली अहमद खान ने गुफ्तगू में कहा कि जमात इस्लामी बल्दियाती निजाम में शफाफियत और अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में न्यू कराची एक मिसाली टाउन बनकर उभर रहा है। इस मौके पर मौजूद UC वाइस चेयरमैन इमरान फकीर और इमरान शफीक ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इलाके के रिहायशियों ने इस मंसूबे पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पहले ये सड़क टूट फूट का शिकार थी, मगर अब प्योर ब्लॉक लगने से न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी हो गई है, बल्कि कारोबारी सरगर्मियों में भी बेहतरी आएगी। आखिर में चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि न्यू कराची टाउन में तरक्याती कामों की रफ्तार को मजीद तेज किया जाएगा ताकि हर इलाके में सहूलत, सफाई और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। मजीद आपको बताएंगे। ओपोजिशन लीडर बल्दिया उस्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने बाग़ इब्न कासिम की दीवारें गिराने के मामले पर म्यूनसिपल कमिश्नर KMC को खत लिख दिया। उनका कहना है कि पार्क साबिक सिटी नाजिम निमतुल्लाह खान के दौर में तामीर हुआ था। दीवारें गिराना समझ से बालातर अमल है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर सिटी कौंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट ने बाग़ इब्न कासिम की दीवारें तोड़ने पर बल्दिया उज़्मा कराची को खत लिख दिया। बाग़ इब्न कासिम साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान के दौर में तामीर हुआ शहर का सबसे बड़ा पार्क 100 एकड़ से जायद रकबा पर मुहित है। सैफुद्दीन एडवोकेट ने खत में कहा, पार्क की हिफाजती दीवारें तोड़ना समझ से बालातर है। बजट में बड़ा हिस्सा रखने के बावजूद पार्क उजड़ा हुआ है। दूसरी जानिब कुछ हिस्सा पब्लिक प्राइवेट के नाम पर किराया पर दे दिया गया है। इन्होंने कहा, दीवारें तोड़ने का अमल समझ से बालातर है। जो दीवार गिराई गई है इसे फौरी तामीर करवाया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, बीच व्यू पार्क की दीवारें गिराने से मुतालिक मन घड़त खबरों की बल्दिया उज़्मा कराची ने सख्ती से तरदीद कर दी। दानियाल सियाल का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा कि दीवारें गिराने का मकसद किसी भी किस्म की दीवार को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि शहर की खूबसूरती और खुले नज़ारे को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि अवाम को गलत फहमियों में मुब्तला करने वाली अफवाहों पर यकीन ना किया जाए। आइए आपको सुनवाते हैं दानियाल सियाल का अभी मौक़िफ़ क्या है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बीचू पार्क पे और कल शाम से लेके आप सुन रहे होंगे दीवारें गिराने के हवाले से मनगढ़ंत खबरें जो हैं प्राइवेटाइज या कमर्शलाइजेशन के हवाले से। तो बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इन दीवारों को गिराने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शहर की खूबसूरती को बढ़ाने और पार्क के मामलात को बेहतर करना, ताकि शहरियों को पता चल सके कि हमारे पार्क कितने ग्रीन हैं और जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज़्म है कि हमारा स्टाफ या हम कितना काम कर रहे हैं उसको हम बेहतर बना सकें। क्योंकि दुनिया में जहाँ भी पब्लिक पार्क्स हैं वहाँ पे दीवारों का कॉन्सेप्ट नहीं होता और बल्दिया उज़्मा कराची भी इसी तरफ जाना चाहती है कि अपने शहर के बड़े पार्क को अपना उजागर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये काम कर रही है। और साथ साथ जहाँ तक सरिये की चोरी होने की बात है तो मैं इस पर भी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। सरिया हमारे पास मुकम्मल तौर पर महफूज है और हम उसको ज़रूरत के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए या जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी तो हम उसको मैकेनिज़्म बना के उसका इस्तेमाल करेंगे। यह आपको बताएंगे, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदादी तजावुज़ात की कार्रवाइयाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। शाहराहों और फुटपाथ पर कायम मुतादिद ठेले पथारे जब्त करके एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने ट्रैफिक की रवानी मजीद बेहतर बना दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदादी तजावुज़ात की ज़िला केमारी में
रोजमर्रा बुनियाद पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। दौरान कार्रवाई शाहराहों फुटपाथों से तजावजात हटा दी गई, जबकि ट्रैफिक की बहाली को भी मुमकिन बना दिया गया। साइड डिवीजन में शेरशाह मेन रोड के अतराफ कायम तजावजात का खात्मा किया गया, जबकि मुतादिद दुकानों और होटल्स को सील किया गया। सीनियर डायरेक्टर KMC इमारत खान का कहना है कि रोजाना हर इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ मकामात पर हमें सिक्योरिटी का खदशा रहता है, जिसे मद्देनजर रखते हुए हम पुलिस को भी अपने साथ रखते हैं। उन्होंने कहा, मेयर कराची की सख्त हिदायत है कि तजावजात को किसी सूरत कायम न होने दिया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे चेयरमैन चेन्नई से टाउन फरहान गनी की हिदायत पर टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंसदादे तजावजात टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। PCHS महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी और इतराफ के इलाकों से दर्जनों ठेले पथारे और गैर कानूनी काउंटर्स को हटा दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चन्नीसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी की हिदायत पर डायरेक्टर इंसदादे तजावुजात फैसल मंजूर की सरपरस्ती में PECHS महमूदाबाद कराची एडमिन मंजूर कॉलोनी और दीगर इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने मुतादिद ठेले और पतारे जब्त किए, ताहम दुकानों के बाहर से काउंटर्स भी तहवील में लिए गए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फैसल मंजूर ने कहा, जब्त किए जाने वाले सामान को किसी सूरत वापस नहीं किया जाएगा। तजावुजात ऑपरेशन में KMC, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मामनत शामिल रही। तजावुजात लगाने वालों को बार बार खबरदार किया, मगर वो सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और अब खबर शामिल करेंगे मॉडल कॉलोनी टाउन से, जहां अवामी सहूलियात की बहाली के सिलसिले में अहम पेशरफ सामने आई। टाउन इंतजामिया ने पार्क की असर नौ तामीर और तजीनो जामा मनसूबा तैयार कर लिया। इस हवाले से टाउन डायरेक्टर पार्क्स वासिफ जफर ने तफसीलात मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी जुनीद जावेद से। मॉडल कॉलोनी टाउन की हदूद में 50 से ज़ायद पार्क्स हैं, जहां पर रोज़ाना के बुनियाद पर न सिर्फ सफाई सुथराई हो रही है बल्कि पार्क का ख्याल भी किया जा रहा है। कहीं पर अगर पौधे ख़राब हैं तो उनकी भी ट्रिमिंग की जा रही है। इस वक्त कुछ नए जो है वो मंसूबे हैं पार्क्स के, जो कि डायरेक्टर पार्क्स के ज़िम्मे लगाए गए हैं। इस वक्त वासिफ ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर पार्क्स हैं। वासिफ साहब, कितने पार्क्स रिन्यू करने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लगाने जा रहे हैं, और जो पार्क्स इस वक्त ख़राब हैं उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट करेंगे? बहुत शुक्रिया। असल में हमारे पास 50 पार्क टोटल 50 पार्क हैं, उसमें प्ले ग्राउंड भी हैं, उसमें डेवलप अनडेवलप हैं। 19 हमारे पास पार्क हैं जो डेवलप हैं हमारे पास। जो जमा इस्लामी के जब चेयरमैन यहाँ पर आए तो उस वक्त हमें TMC जब DMC डिवाइड हुई और TMC हुआ तो हमारे पास उन 50 पार्कों में 19 पार्कों में डेवलप यानी इन्होंने करके दिए। जब मैं 1 साल हुआ यहाँ पर आया तो इनमें से काफ़ी पार्क हैं जो हमने अच्छे रेनोवेट किए। वहाँ पे कुछ नए प्लांट, जैसे एक रेगुलर प्लांट लगते हैं कि बादाम लगा दिया, नीलगम लगा दिया, या इसके अलावा 1-2 यानी पौधे जो नॉर्मली लगा दिए, हमने सारे अब नए पौधे नहीं वो किए हैं। अभी हमने सीज़न में भी 7 किस्म की अक़साम लगाई हैं, जिसमें लास्टोनिया है, अरिस्टोनिया है, मल्तास है, इसी तरह बोतल बुरुश है। इस तरह के पौधे हमने थोड़ा सा नहीं पार्कों में डेवलप किए हैं। पिछले साल भी हमने फूलों की नुमाइश की थी, इस दफ़ा भी हम फूलों की नुमाइश का अपना सीज़न हमने लगाया हुआ है। बाकी रहा जहाँ तक पार्क, हमारे जो भी डेवलप पार्क हैं वहाँ पर तमाम स्टाफ हमारा मौजूद होता है। लोग पब्लिक को एंटरटेनमेंट वहाँ पे मिल रही है। लोग अनडेवलप्ड पार्क हैं उनका क्या करेंगे, उनको कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे? फंड्स वगैरह मिल रहे हैं, कब मिलेंगे? नहीं, फंड हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे जो जमा इस्लामी के चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान, उनकी अच्छी प्लानिंग है कि उन्होंने हमारे पास फ़ंड मौजूद हैं। जो सैलरी की मद में OZT की मद में आता है उसमें हमारे पास जो पेमेंट बचती है उसमें अभी इन्होंने ख़वातीन पार्क है UC2 में उसको टेंडर किया, उसको उन्होंने रिनोवेशन की तरफ यानी न्यू बनाया। इन्होंने बैतुल मुकर्रम पार्क है, अभी टेंडर किया था, उसको बनाया, अभी हैंडओवर नहीं हुआ, उस पर काम चल रहा है। इसी तरह UC7 एक पार्क है, उस पर काम चल रहा है और उसमें भी इंशाल्लाह अनकरीब हमारे हैंडओवर हो जाएगा वो तो। और अभी टेंडर इन्होंने कुछ किए हैं तो उसमें भी कुछ पार्क इन्होंने डाले हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ पार्क हमने जो थे रेनोवेशन की है, जना है, आसिफ शहीद पार्क है, अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं फातिमा ज़ोहरा पार्क है, उसको रेनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर 1 दर्जन से ज़ायद पार्क जो है वो मॉडल टाउन कॉलोनी की जो इंतज़ामिया है, टाउन चेयरमैन है, वो बनाने के लिए जा रहे हैं। और जो पहले 19 थी तादाद, वो बढ़ के तकरीबन 30 से 32
تجویز ہو جائے گی اور اس طرح یہاں پر جو جناح ٹاؤن کی جو ماڈل کالونی ٹاؤن کی حدود میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو صحت مندانہ سہولیات بھی فراہم ہو سکیں گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کورنگی ٹاؤن میں بلدیاتی نظام کی بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ چیئرمین محمد نعیم شیخ نے تمام محکموں کے سربراہان کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کی مضبوطی ایمانداری، محنت اور ذمہ داری سے ہی ممکن ہے۔ جو ملازمین اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائیں گے وہ ادارے کا فخر ہوں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی زیر صدارت ٹی ایم سی کورنگی کے تمام محکموں کے سربراہان کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ٹاؤن کی کارکردگی، ملازمین کی حاضری، صفائی ستھرائی، ترقیاتی منصوبوں کی رفتار اور عوامی خدمات کے معیار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین محمد نعیم شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ادارے کی ترقی دیانتداری، محنت اور نظم و ضبط سے وابستہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جو ملازمین اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائیں گے وہ انعام کے مستحق ہوں گے، جبکہ غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین نے اس بات پر زور دیا کہ کورنگی ٹاؤن کا مقصد صرف بلدیاتی خدمات فراہم کرنا نہیں بلکہ عوام کو شفاف اور فعال نظام کار مہیا کرنا ہے، جہاں ہر ملازم اپنی ذمہ داری کو عبادت سمجھ کر انجام دے۔ انہوں نے محکموں کے افسران کو ہدایت دی کہ حاضری کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے، صفائی ستھرائی کے کاموں میں بہتری لائی جائے اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ہیلپ لائن اور مانیٹرنگ ٹیموں کو فعال کیا جائے۔ چیئرمین نعیم شیخ نے کہا کہ عوام نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام افسران و ملازمین نظم و ضبط اور لگن کے ساتھ کورنگی ٹاؤن کو کراچی کا مثالی ٹاؤن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ خبر شامل کریں گے اورنگی ٹاؤن سے، آپ کو بتائیں گے چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے سب کا دل جیت لیا۔ عالمی مقابلوں میں شرکت کے لیے مالی مدد کی اپیل کرنے والے انفال فیصل کی مشکلات حل کر دی گئی۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ان کے تمام سفری اور رہائشی اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء کو ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں فقیر کالونی کی رہائشی ننھی کھلاڑی انفال فیصل نے اپیل کی کہ وہ آذربائیجان میں ہونے والے عالمی کک باکسنگ چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں، مگر مالی وسائل نہ ہونے کے باعث ان کی شرکت مشکل ہو رہی ہے۔ انفال کی اپیل پر فوری ایکشن لیتے ہوئے حاجی جمیل ضیاء، پارلیمانی لیڈر آغا محمد حنیف، ڈاکٹر کفایت اللہ، ڈائریکٹر پارکس محمد ساجد، ڈائریکٹر سینیٹیشن اشرف امام اور دیگر افسران کے ہمراہ انفال فیصل کے گھر پہنچے۔ انہوں نے بچی اور اس کے والد سے ملاقات کی، انفال کو نقد رقم دے کر اس کے تمام اخراجات ادا کیے اور کہا آپ آذربائیجان جائیں، پورے جذبے سے فائٹ کریں اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کریں۔ بعد ازاں چیئرمین جمیل ضیاء نے پیپلز پارٹی کے سینئر کارکن انور بلوچ کی رہائش گاہ بھی گئے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ یہ اقدام نہ صرف ایک باصلاحیت بچی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بنا بلکہ اورنگی ٹاؤن کی عوامی قیادت کے خدمت و جذبے کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن آصف علی مٹھانی نے سرکاری دفاتر کا اچانک سے دورہ کرتے ہوئے عملے کی حاضری اور کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے وقت کی پابندی، دفتری نظم و ضبط اور شہری سہولتوں کی فراہمی پر بہتری کی ہدایت دی ہے۔ آصف علی مٹھانی نے کہا کہ عوامی خدمت ہی ہمارا اصل مشن ہے، غیر حاضر ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ کارکردگی میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن آصف علی مٹھانی نے صدر ٹاؤن کے تمام دفاتر کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سرکاری ملازمین کی حاضری چیک کی اور مختلف محکموں میں جاری کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا، جہاں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن محمد رئیسی، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن جمشید اور محکمہ جاتی افسران بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران میونسپل کمشنر نے دفتری نظم و ضبط اور صفائی ستھرائی کے نظام کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کے بروقت ازالے اور شہری سہولتوں کی فراہمی میں مزید بہتری لائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری، دیانت اور وقت کی پابندی کے ساتھ انجام دیں تاکہ عوام کو بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ اس موقع پر انہوں نے غیر حاضر عملے کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی جاری کی اور کہا کہ حاضری کے نظام کو مؤثر بنایا جائے تاکہ کارکردگی میں بہتری آئے۔ میونسپل کمشنر آصف علی مٹھانی نے مزید کہا کہ صدر ٹاؤن کی بہتری اور شہری سہولتوں کے تسلسل کے لیے تمام محکموں کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت ہی ہمارا اصل مشن ہے۔ خبر شامل کریں گے لانڈی ٹاؤن سے، جہاں فلاور شو کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ میونسپل کمشنر امداد علی شاہ کا کہنا ہے کہ 50,000 پودے تیار کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آدھا برس
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے چیئرمین تھے لانڈی ٹاؤن کے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم فلاور شو کریں گے. میں نے کہا آپ کرو گے نہیں؟ کہلے نہیں کروں گا. میں نے کہا اچھا بھائی دیکھ لیں گے آپ کیسے کرتے ہو. پھر سیزن آ رہا ہے فلاور شو کا. ہر ٹاؤن کوشش کرتا ہے کہ اپنے جو ٹاؤن کے لوگ ہیں، خصوصاً خواتین، بچے اور بزرگ، اور جو پودوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو سال میں ایک تحفہ ضرور دیتے ہیں فلاور شو کا. تو لانڈی ٹاؤن میں بات ہوئی تھی، تو چیئرمین تھے اور جو میونسپل کمشنر چیف ایگزیکٹو ہیں سید امداد علی شاہ، جو سینئر آفیسر ہے، بتاتا رہتا ہوں، دکھاتا رہتا ہوں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں پودے رکھیں، اچھے اس میں اقسام آپ کو دکھائیں گے، تاکہ خواتین بچے آئیں تو وہ خوش ہو، محظوظ ہو کے جائیں. میرے ساتھ کھڑے ہیں میونسپل کمشنر سید امداد علی شاہ، چیف ایگزیکٹو لانڈی ٹاؤن کے. ڈائریکٹر پارک کھڑے ہوئے جاوید احمد خان ہے، اور کہاں گیا بھائی وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے یار، شاہد علی خان. ہاں، چشمہ لگا کے، لیکن عید مبارک کا اوپر گیا ہوا ہے چھاؤں میں. پہلے صحیح آدمی ہے، پہلا آدمی ملا جس نے چشمہ چھاؤں میں اوپر رکھا ہوا ہے. نہیں، لگا لے بھائی، لگا لے. اچھا، انٹرنل آڈٹ بھی ہے بھائی، وہ ظاہر ہے ضروری ہے، ورنہ یہ تو ٹھپا ہی نہیں لگائے گا تو سب کا کام بگڑ جائے گا. لیکن چیف ایگزیکٹو ساتھ ہے تو کوئی کام رکے گا نہیں. سر پہلے تو بھائی یہ دکھا دو یار. پہلے یہ جو میں دکھاتا ہوں نا کہ بیج لگائے جائیں گے، ہمارے مالی بیج لگاتے ہیں، یعنی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح یہ بیج لگے ہیں. اب یہ پیدا ہوں گے، اچھا یہ پیدا بھی ہو رہا ہے بھائی، یہ نظر آؤ، یہ پیدا بھی ہو رہے ہیں، یہ پیدا ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ آج اس شکل دیکھ لو کہ اس میں بیج ڈالے گئے تھے، اس میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ نرسری ہے لانڈی ٹاؤن کی، اپنی نرسری، اس میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ 5-8 لاکھ 10 لاکھ خرید کے، کہیں کسی نرسری سے خرید کے لاگے فلاور شو نہیں ہوگا. آگے آپ گملے دیکھ رہے ہو، یہ لائن سے لگے ہوئے جو ہیں، اس کے اندر آپ سمجھ رہے ہو گے شاید 200-400-500 پودے لگے ہوں گے. یہ پتہ نہیں، ابھی آپ ان کے منہ سے چیف ایگزیکٹو جو ہے ہمارے سید امداد علی شاہ، وہی بتائیں گے کتنا ہے. لیکن آپ کو دکھا دیا کہ نرسری میں کام ہو رہا ہے. یا امداد بھائی، آپ نے بھی کہا تھا کہ میں فلاور شو کوشش کروں گا بہت ہی اچھا کروں. ظاہر ہے آپ کی بھی کوشش ہوگی کہ آپ نے لانڈی ٹاؤن کے خواتین، بچوں، بزرگوں کو ایک چیز دیں. یہ میں تو دکھا دیا. کتنے 400-500 کتنے پودے لگا رہا ہوں آپ یار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اصل میں ہماری جو ابھی جو پریزنٹ پوزیشن ہے وہ تقریباً 5000 کی ہے. اس میں 20 سے پلس ورائٹیز ہیں جو سیزنلی فلاورز کے حساب سے. باقی جو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے 20,000 سے اوپر کا. جو آپ جو آئی وٹنس ہیں، آپ نے سیڈ دیکھا اور یہ گروئنگ دیکھی، اور آپ کو اب میں تو وزٹ کراؤں گا جو ہم شفٹ کر رہے ہیں، جو میچور ہو رہے ہیں، سیڈ سے اوپر ہو رہے ہیں، وہ اس کی ہم شفٹنگ کر رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی گروتھ ہو جائے. اس کا مطلب ہے یہ تو 25,000 سے اوپر جا رہا ہو آپ. ہاں، تو اصل میں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ مین چیز ہوتی ہے کہ ان کو پالنا. ایسے ریڈی میڈڈ چیزیں جو مارکیٹ سے لے کے کوئی بھی ڈائریکٹر یا کوئی بھی ایگزیکٹو وہ کرا دے تو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. جو آپ اپنی لیبر سے، اپنے مالیوں سے، اپنے ڈائریکٹر خود یہاں پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس کی تھوڑی محبت بڑھ جاتی ہے. تو ہمارا یہی موٹیو ہے، بھلی ہمیں فگر میچورٹی کی کم بھی ملے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہوگا، پر یہ ہوگا کہ جو ہم خود سے سیڈ سے ہم ایک فلاور بنائیں گے جو محنت سے، وہ اس کا جو ہے نا سب کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. سب لوگ خوش ہو جائیں گے کہ بھئی ہماری اپنے لوگوں نے یہ اتنی ساری چیزیں کی ہیں اور آج فلاور جو ہمیں مل رہا ہے اس میں ہماری لیبر، ہمارا پسینہ سب شامل ہوگا. دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ آسان اردو میں آپ اس طرح سن لو. یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ جب آپ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی جو تربیت کرتے ہیں، مونٹیسری بھیجتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں گھر میں تربیت دیتے ہیں، بڑا ہوتا ہے. جیسے میں بھی بڑا ہو گیا، میرے ماں باپ نے مجھے بڑا کیا. تو محبت کس سے ہوتی ہے؟ جس کو آپ نے پالا ہوتا ہے، پیار اس سے ہوتا ہے. اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت اس میں ہے کہ آپ خرید کے 10 لاکھ خرید لا کے فلاور شو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 15 لاکھ میں ہو جائے گا یار، 20 لاکھ میں ہو جائے گا، بہترین فلاور. لیکن جو یہ بچہ پیدا کر کے، اس کو بڑا کر کے، پھر لوگوں کے سامنے لائے کہ یہ ہم نے اپنی اولاد بنائی ہے، دیکھو کتنی خوبصورت ہے، نیک صالح اولاد ہے. اسی طرح وہ ہمارے فلاور شو ہوں گے. یار آپ جو مجھے ڈرا رہے ہو، آپ نے بتایا 25,000 تو ادھر ہیں اور تقریباً 20-22,000 یہاں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ٹوٹل جو ہوگی فلاور شو میں 50 سے اوپر ہوگی. اصل میں ہماری کوشش تو یہی ہے، جو ہم نے سیڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے، کوشش تو یہ ہے کہ ہم
50 के करीब जाएं। ये कोशिश तो ये थोड़ी सीज़न अभी आपको जो थोड़ा चेंज हो रहा है कि इसकी ग्रोइंग में थोड़ा प्रॉब्लम अगर नहीं आया और हमें सीज़न ने सपोर्ट किया तो हमारा टारगेट तो 50,000 का है। तो हमारे जो आपको पता है ये गमले ये चीज़ें हैं, क्योंकि उनका प्रोसेस थोड़ा आपको पता है कि थोड़ा लेंथी होता है, सीड वाला, स्पेशली सीड वाला, कि सीड एक पॉन्ड में डाल रहे हैं, वो थोड़ा मैच्योर होकर फिर शिफ्ट होता है किसी और गमले में। दोनों को सस्टेन करना थोड़ा हार्ड काम है। और जो क्या कहते हैं, जो आप यानी आप कहना चाह रहे हो कि जो आपने अभी आज काम शुरू किया है, आज तकरीबन 7 नवंबर है गालबन, और आप जाओगे अभी फरवरी में, जनवरी के एंड मिड ऑफ जनवरी, मिड ऑफ हमारा जो टारगेट है, क्योंकि हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है वो तकरीबन फरवरी का फर्स्ट वीक है मेरे ख्याल में, रमज़ान शरीफ का 19 फरवरी। तो कोशिश ये होगी कि हम पहले ही, अल्लाह ने थोड़ी हिम्मत दी तो उससे पहले हम इवेंट कर लेंगे। एक तो 50,000 के करीब होंगे, 20-25 किस्म के अक़साम होंगे, और रमज़ान मुबारक से पहले जो इंतहाई मुक़द्दस हमारा मुसलमानों का मजहबी एक आएगा रमज़ान मुबारक, उससे पहले खुशबुओं भरा तोहफ़ा लांडी टाउन के हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव इमदाद अली शाह ने देने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, डेट ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें जब बड़ी होंगी उसके बाद देखेंगे। डेट तो आप अनाउंस नहीं कर रहे हैं। डेट असल में मसला सीज़न का भी है कि सीज़न हमें कितना सपोर्ट करती है इनकी ग्रोइंग में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी चीज़ें सीड से हो रही हैं। उस जो सीड वाला प्रोसेस है वो रेडीमेड नहीं होता, ये सीज़न सपोर्ट करती है। जितनी सीज़न सपोर्ट की, हमारा टारगेट है कि मिड ऑफ जनवरी हमारा जो टारगेट है, उससे आगे पीछे वाली कहानी इंशाल्लाह जैसे सीज़न ने सपोर्ट की और इनकी मेहनत भी इंशाल्लाह इनको मैं यहाँ अप्रिशिएट करूँगा कि अपने जो भी हमारे अपने वसाइल थे, महदूद वसाइल से हमने ये चीज़ें की हैं। बिल्कुल सही। आपके पास जो पैसे आते हैं, आप पेवर वाले ब्लॉग लगा रहे हो, नाले भी साफ़ करा रहे हो, पार्क भी आप बना रहे हो, फिर वो यूथ स्किल का प्रोग्राम है वो भी आप चला रहे हो। तो ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है जो फंड आपके पास ओन रिसोर्सेज आएगा वही करोगे ना। ओन रिसोर्सेज बढ़ाना भी बड़ी कारनामा है। असल में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जो आपके पास फाइनेंशियली पोजीशन है उसको आप फॉलो करें, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है वो आपसे कोई लिखी छुपी नहीं है, कि हमारी जो सैलरी है, फिर जितनी सेविंग है, और आपको पता है ये इलेक्टेड ये लोग आए हैं, चेयरमैन आए हैं, इनकी ये ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि 4 डेवलपमेंट के काम करा दें। तो ये सारी चीज़ें हमने वो मैनेज करनी होती हैं, ये भी एक पार्ट है। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ने हिम्मत दी तो एक मिसाली फ्लावर शो हम बना के दिखाएंगे। मिसाली फ्लावर शो बना के दिखाएंगे, ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं। चैलेंज ये एक सीनियर ऑफिसर है ना, और जिस तरह ये बातें की अंदाज़ा हो गया कि खुल के बोल रहे हैं। 50,000 60,000 का फिगर है, लेकिन अगर मौसम ने साथ दिया तो ये 50 60,000 70,000 भी हो सकते हैं, वरना 40,000 भी हो सकते हैं। खोल के बात कर रहे हैं, इसलिए है कि पैकी रखते हैं। भैया खरीद के लाए हो, ईमान से सच सच बताना, कितने पौधे खरीद के लाओगे? आप देख रहे नर्सरी में? नहीं, सब पूरी टीम माशाल्लाह काम कर रही है और उनके साथ लगे हुए हैं। डायरेक्टर जावेद अहमद खान का कहना है कि हम वो कर रहे हैं, और जाकर चीफ एग्जीक्यूटिव खुद खड़ा हो और नर्सरी में आके गाय बगाए देख रहा हो अपने हाथ से। अच्छा, इनको भी बहुत शौक़ है ना पौधों का भी, जैसे घरों में बच्चों को भी इनको शौक़ है, इनको भी शौक़ है बागवानी का भी। तो इनको चूना तो कोई लगा नहीं सकता, ठीक है ना भैया? ये तो कह रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में ये कुछ और है। ये बहुत कंजूसी से काम कर रहे हैं। अगर मैं नर्सरी का एक राउंड लगाऊँ ना, जैसे वो उधर भी दिखा देना यार, वो गमले देखो, हज़ारों गमले पौधे उधर लगे हुए और हज़ारों पौधे उधर भी हैं। तो ये रिस्क नहीं ले रहे और बहुत मोहतात हो गया। हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव लांडी टाउन सैयद इमदाद अली शाह कह रहे हैं 50,000 तक हम ले आने की कोशिश करेंगे। सीज़न ने हमारा साथ दिया तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एक एक पौधा, एक एक बच्चा यहीं बन रहा है, यही पैदा होगा, यही आपके सामने आएगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते ये आज फिर दिखा दूँ, ये देख लो भाई, ये बीज डलेगा, दिखाओ यार, मुझे नहीं दिखाना, आप ये दिखाना। ये बीज डलेगा, ठीक है, हो गया, ये पैदा हुआ, अब ये उधर शिफ्ट होगा, ये सारे गमलों में यही होगा, फिर ये बड़ा होगा, 1 फुट का होगा, 2 फुट का होगा, 3 फुट का होगा, 4 फुट का होगा, 10 फुट का होगा। ये फिर जब सजेगा फ्लावर शो में तो ये बच्चा बड़ा होगा इस घर में। तो इसको जो माली हमारे ओवरसीयर डायरेक्टर, जो डिप्टी डायरेक्टर है, ये बना रहे हैं,
और चीफ एग्जेक्टिव खुद खड़ा होकर अगर यहाँ मुआयना करने आता हो, चेक करता हो, अपनी निगरानी करा रहा हो, तो यकीनन फिर जैसे कहते हैं ना, कुर्बानी का बकरा खरीदो, पहले पालो, फिर जब ज़िबा करोगे, कुर्बानी करोगे तो फिर उसका सद्भाव भी ज़्यादा होता है कि आपने उसको प्यार से पाला रहा। इसी तरह ये बच्चा है, ये बड़ा होगा, फ्लावर शो में आएगा। लाडली टाउन आपको अभी तारीख का ऐलान नहीं कर रहे इनके मुँह से, कल जब करेंगे, जब पौधे बड़े हो जाएंगे, ये खुद देंगे, फिर मैं आपको बता भी दूंगा, इनकी ज़बानी सुनवा दूंगा कब ऐलान हो रहा है, कब होगा फ्लावर शो। लेकिन लाडली टाउन हर साल करता है, इस साल भी हमारे ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और पौधों से प्यार करने वालों को लांडी, कौरंगी, मली, शाह फैसल, इब्राहिम हैदरी, मली टाउन, मॉडल कॉलोनी टाउन, सबको इनवाइट है कि आप आए, खूबसूरत फूल और पौधों को देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। आदाब। यहाँ आपको बताएंगे बल्दिया टाउन में हब रिवर रोड सईदाबाद के बरसाती नाले से बड़ी तादाद में बोरियां बरामद होने पर चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने फौरी एक्शन लेते हुए रुकावटें दूर करवा दी। कहा, बोरियां मुबैना तौर पर जानबूझकर नाले में फेंकी गई, जिससे पानी के बहाव में रुकावट और शहरियों को मुश्किलात का सामना था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हब रिवर रोड सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब केएमसी के ज़ेरे इंतजाम बरसाती नाले की सफाई के दौरान बड़ी तादाद में बोरियां और मलबा बरामद हुआ, जिसे टाउन इंतजामिया ने बाहर निकालकर पानी के बहाव को क्लियर करवा दिया। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने कहा, बोरियां मुबैना तौर पर जानबूझकर नाले में फेंकी गई थी। इन बोरियों की वजह से नाला बंद होने लगा था, जिसके बायस इलाके में पानी के बहाव में शदीद रुकावट पैदा हो रही थी और शहरियों को मुश्किलात का सामना था। बल्दिया टाउन की जानिब से इस नाले की सफाई के लिए केएमसी को इससे कबल भी मुतादिद बार खतूत लिखे गए थे, ताहम बर वक्त सफाई न होने के सबब सूरत हाल मजीद खराब हो रही थी। अब्दुल करीम आसकानी ने कहा, लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों पर नजर रखें जो निजाम को खराब कर रहे हैं। हमने टाउन की मशीनरी लगा दी है, लोगों को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने डायरेक्टर सैनिटेशन को हिदायत की कि वो नाला मुकम्मल साफ करके फौरी रिपोर्ट जमा करवाएं। और यहाँ आपको बताएंगे लियारी में तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी के लिए मशावरती नशिस्त मुनक्किद हुई, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद इंडी खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फहीम अहमद चाचड़, डिप्टी सेक्रेटरी 2 चीफ सेक्रेटरी सिंध सरमद भगत, जबकि डायरेक्टर एजुकेशन उमर लाशारी, फोकल पर्सन मीर शाह और बल्दिया के अफसरान ने शिरकत की है। नशिस्त में तालीम और सेहत के शोबों में सरकारी और निजी इदारों के इश्तराक से इस्लाहात के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि नई पॉलिसियाँ, मनसूबाबंदी, मुश्तरका अमल के जरिए सरकारी और निजी शोबे की शराकत से मेयार तालीम और सेहत की सहूलियात में नुमाया बेहतरी लाई जाए, ताकि लियारी के अवाम को पायदार और मौसर खिदमत फराहम की जा सके।